स्टडी गुरु 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे भारी, जो बच्चों को सबसे भारी लगता है उस चीज को कैसे, वो क्या चीज है, तो गुणनखंड तोड़ना। हम लोग क्या सीखेंगे? गुणनखंड तोड़ना सबसे आसान विधि में। देखिए मैंने क्या किया ना, गुणनखंड तोड़ने का अपने भाषा में मैंने ये रूल सेट किया हुआ है, ठीक है ना। सब किसी का अपना अपना भाषा होता है, उसी तरह से मेरा अपना भाषा है, ठीक है ना। तो देखिए वो क्या है रूल कि गुणनखंड तोड़ने का नियम, सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किया जाता है। यदि गुणनफल प्लस में आता है तो मध्य पद नीचे टूटेगा और जुटेगा। यदि गुणनफल माइनस में आता है तो मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा। मध्य पद तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होगा, जिसे मन में 2 भागों में बांट लेते हैं। दोनों भागों में से कॉमन निकालते हैं। कॉमन वाले को एक कोष्ठ एवं 2 कोष्ठों के बदले एक कोष्ठ में लिखकर दोनों के बराबर में 0 दिखाकर शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ा है ताकि जब आप अपने कॉपी में नोट करें तो आपको उतारने में, किसी शब्द को पढ़ने में दिक्कत न हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सबसे खतरनाक 2x² माइनस 8x प्लस 6। देखिए आप कहिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव पढ़ाते पढ़ाते गुणनखंड तोड़ना क्यों सिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं ना आप लोग, 2 पार्ट मैंने केवल ऑब्जेक्टिव का भी डाला, इसमें गुणनखंड तोड़ने के लिए बार बार आ रहा है और ऐसे एग्जाम में भी पूछता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव के पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले गुणनखंड तोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। और एकदम एक एक पॉइंट समझिए ना कि मैथ के एक एक लाइन को अपने भाषा में मैंने कन्वर्ट कर दिया है और इसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए अब क्या करना है इसमें। सबसे पहले प्रथम पद में क्या है, केवल अंक को लेना है, गुणांक को लेना है। तो सबसे पहले प्रथम पद के साथ क्या है, 2 है। अंतिम पद क्या है, प्लस 6 है। सबसे पहले 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, ठीक ना। 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करते हैं। द्विघात बहुपद को तोड़ने के लिए 3 पद जब होगा तो उसमें प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे किस चीज से, तो प्रथम पद के अंक से अंतिम पद के अंक से गुणा करेंगे। यदि गुणनफल प्लस में आता है तो इसके सामने कोई साइन नहीं, तो प्लस है। कोई भी अंक हो उसके सामने कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस का साइन होता है, तो प्लस है। यानी प्लस क्या दर्शाता है, तो 2 और 3 रूल में से कोई एक ही रूल लगेगा, या तो प्लस वाला लगेगा नहीं तो माइनस वाला, या तो प्लस वाला लगेगा या तो माइनस वाला लगेगा। तो यहाँ पे आया क्या, सामने कुछ नहीं तो प्लस है, मतलब सेकेंड रूल काम करेगा आपका, ठीक है। यदि गुणनफल प्लस में आता है तो मध्य पद माने बीच वाला, तो चलिए मध्य पद क्या है, तो 1 2 3 पद है, तीनों के बीच में क्या है, दूसरा पद। मतलब सीधा सीधी कमेंट क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसको तोड़ना है, ठीक है। तो मध्य पद नीचे टूटेगा। नीचे का मतलब ये होता है कि 8 के नीचे क्या हो सकता है, 8 के नीचे 7 6 5 4 3 2 1, ये सब नीचे ही ना है। तो नीचे टूटेगा और जुटेगा, नीचे टूटेगा और जुटेगा, जोड़ का चिन्ह बोल रहा है कहने के लिए, नीचे टूटेगा और जुटेगा। क्या जुटेगा इसमें, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, जब नीचे टूटेगा तो इसमें जुटेगा क्या, तो प्रयास ये करना है कि इसमें ऐसा अंक जोड़े कि बीच वाला प्राप्त हो जाए। बीच वाला मतलब 8 प्राप्त हो जाए। तो 7 में क्या जोड़ेंगे, 1, तो क्या हो गया 8। 6 में क्या जोड़ेंगे, नीचे जिस पर भी जाइए, देखिए जोड़िए तो कितना जाना चाहिए, 8, तो 2 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 8। 5 में क्या जोड़ेंगे, 3, कितना हो गया 8। 4 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, तो 4। 3 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 5। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 6। ये समझाने के लिए मैं इतना लंबा खींच रहा हूँ। अच्छा 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आ जाए, 7। 8 आ गया ना। चलिए ये कॉमा दे देते हैं। अच्छा बीच वाला तो आ गया, बीच वाले कंडीशन को तो हम देख लिए। ये गुणा क्यों किए हैं, तब प्लस आएगा तो मध्य पद नीचे टूटेगा तो नीचे टूट गया, जुटेगा जुट भी गया। अब गुणा करके चेक करें कि किस 2 अंक को गुणा करें कि 12 आ जाए, तो 7 एक अंक 7, ये गुणा के बराबर नहीं हुआ तो ये वाला अंक नहीं लेना है। 6 दूनी 12, फर्स्ट में आ गया ना। तो अब जब आ गया तो इसके कोई मतलब नहीं बनता है। जैसे ही
मध्य पद नीचे टूटेगा तो नीचे तोड़े तो 6 और 2 8 हो गया। और गुणनफल गुणा के बराबर हो जाना चाहिए। जिसको आप तोड़ रहे हैं ध्यान रखिएगा, तो उसको जोड़ेंगे तो बीच वाला के बराबर, गुणा करें तो गुणनफल के बराबर हो जाना चाहिए। तो चलिए गुणनफल के बराबर हो गया, कौन है 6 और 2। तो चलिए उसी को उतारते हैं। चलिए इसको ऐसे मिटा देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। और हम लोग सॉल्व करेंगे। शुरू वाला ऐसे उतर जाएगा, 2x² देखो तो ऐसे ही उतार दिए। लास्ट वाला ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है ना। शुरू वाला भी ऐसे ही, लास्ट वाला वैसे ही। इससे कोई मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि साथ में ही तोड़ते जोड़ते और गुणा करते जाते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। अपना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे साइन क्या चीज क्या है, माइनस का, तो माइनस लिख दीजिए और फिर कोष्ट कर दीजिए। यहाँ पे क्या 8x है, 8x को कैसे तोड़े हैं 6 और 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x और जोड़ 2x। इसी चीज को सेम उठा देंगे, यहाँ पे x है तो x लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे, z है तो z लिख देंगे, जो रहेगा वो लिख देंगे। बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है ना। आपको दिख रहा है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2x² माइनस है तो साइन बदल जाएगा, -6x, माइनस प्लस माइनस क्या है 2x है प्लस 6। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है कैसे टूट रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या लिखवाया है, दूसरा फॉलो किया तो तीसरा को छोड़ दीजिए। चौथा में मध्य पद तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होता है। गिनिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। सब मैथ का स्टाइल सबका अपना अपना होता है, ये मेरा स्टाइल है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। मध्य पद तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होगा, जिसे मन में 2 भागों में बांट लें। मन का मतलब यहाँ से मन में दिमाग में रख लेंगे 2 भाग, ठीक है ना। आपको ये दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दिखने में। चलिए तो दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मन में 2 भाग मतलब एक भाग है हो गया और एक बाई है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग भाग में क्या हो गया, बांट लिए हम लोग। मन में बांटे हैं। ये जो लाइन मैंने खींची हुई है, इस लाइन को आपको नहीं खींचना है, मैं बताने के लिए ऐसा किया हूँ। अब दोनों भाग में से कॉमन निकाल लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉमन निकालना नहीं आता है, तो कॉमन निकालेंगे कैसे, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। थोड़ा लंबा वीडियो जाए लेकिन मस्त बन जाए। चलिए यहाँ पे यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाद में इसको सलट लिया जाएगा। 2x², ये क्या है 6x। इसको तोड़ना है तो 2 गुणे x, और इसको तोड़े तो 2 तिहाई 6 और गुणे x है तो x। क्या निकालना है भैया, कॉमन। क्या निकालना है, कॉमन। तो दोनों में जो शामिल होगा उसके बदले वो निकाल लीजिए। क्या निकल गया 2x। अब तो दोनों शामिल नहीं है, तो चलिए कॉमन में क्या लिख देंगे 2x लिख दिए। तो 2 से 2 कट गया, 2 x में से एगो x कट गया तो क्या बच जाएगा, एगो x। इसमें देखिए एक एगो x बचा है ना, इसको लिख देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिख देंगे। इसमें क्या बचा है 3, क्या बचा है 3। तो 2 तिहाई 6, x से x कट गया और 2 तिहाई 6। देख रहे हैं ना, दोनों तरह से अगर आप अलग नोट करके रफ में इसका यूज करके निकाल के लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी तो मनो में देख लीजिए, दोनों में सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो लेटर दिखाई देगा एगो निकल जाएगा। कोनो ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें 2 और 6 दोनों आता हो, ठीक है ना। तो इसमें छोटा पहाड़ा नहीं बड़ा पहाड़ा पढ़ा जाता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 एक कम 2 कट गया, 2 x में से वो कट गया, x हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, x से कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल के बैठा सकते हैं और डायरेक्ट में बैठा सकते हैं। मैं दोनों चीज में आपको साथ में लेके सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो साइन होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस उतारेंगे, यहाँ प्लस होगा तो प्लस उतारेंगे। अब इन लोगों में से क्या कॉमन निकलेगा, एक बार 2 गुणे x आई हो जाएगा, 2 गुणे 2 तिहाई 6। दोनों में क्या शामिल है 2, तो कॉमन निकाल लेंगे 2। ऊपर वाला में क्या बच गया x, माइनस प्लस माइनस, नीचे वाला में क्या बचे 6 के जगह 6 वाला में देखिए 2 निकल गया, क्या बच गया 3। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका क्या है, उसका एक तरीका ये है कि देखिए इसमें x y दूसरा का पद में नहीं निकलता है, क्लियर, x y निकलता ही नहीं है, एकदम दिमाग में रखिए x y नहीं निकलेगा। अब अंक निकल सकता है, तो कोनो ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 2 और 6 दोनों आ जाए, तो 2 के ही पहाड़ा में आएगा। तो 2 एक कम 2 कट गया, x बच गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो गया। अब बाहर बाहर को एक कोष्ठ में तो 2x माइनस ये 2 है तो 2 लिख देंगे। और 2 कोष्ठ देखिए, अगर दोनों कोष्ठ में सेम अंक आ जाता है, इसका मतलब आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को एकदम बढ़िया से, दोनों कोष्ठ में अगर सेम अंक आ गया तो समझ जाइए कि आप जो बना रहे हैं वो सही है। और दोनों के बदले एगो लिख लिया जाता है, तो क्या लिखेंगे हम, तो x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है।
9th क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको बस इतना ही सिखाना है कि यहाँ से तोड़ना और यहाँ तक आकर यही आंसर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं उनको कुछ स्टेप और पढ़ना पड़ता है। क्या? मन में 2 भागों में बांट लेंगे, दोनों भागों में से कॉमन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कॉमन। तो यहाँ दोनों भाग में से कॉमन निकालते हैं, ठीक है ना। कॉमन वाले को एक कोष्ठ में, तो मैंने यहाँ भी कॉमन लिया और यहाँ भी कॉमन लिया, इसको एक कोष्ठ में लिख दिया। और क्या कर रहा है, 2 कोष्ठों के बदले एक कोष्ठ में लिख देते हैं। तो दोनों कोष्ठ के बदले, देखिए दोनों सेम है तो उसके बदले एक लिख दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, दोनों के बराबर में 0 दिखाना है, यानी इस कोष्ठ के बराबर में और इस कोष्ठ के बराबर में, दोनों के बराबर में आपको क्या दिखा देना है, 0 दिखा देना है। तो 2x - 2 बराबर 0 और कॉमा दीजिए, x - 3 बराबर 0। क्या करा, दोनों के बराबर में 0 दिखाकर शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य देखिए कैसे निकलेगा, ये -2 है ना, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस, तो 2x बराबर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और 2 गुणा में जाएगा तो भाग, या 2 एकम 2 कट गया, तो x का मान 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये -3 है, दूसरे तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी x का मान एगो 1 हो जाएगा, एगो 3 हो जाएगा। ये जाकर के आपका आंसर निकला, गुणनखंड टूट गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आसान तरीका से एकदम आराम से बनाएंगे तो सारी चीजें आपको आसान लगेगी, ठीक ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके दिमाग में गया। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, पूरा याद है, तो इसको पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है, इसको पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है, पढ़ते जाना है, सॉल्व करते जाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगी और आपका मैथ आसान हो जाएगा। वैसे इसको तोड़ने बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है ना, लेकिन अब कहाँ दिक्कत होगा भाई आपको, अब दिक्कत होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आ गया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं आ गया हूँ और आज मैं केवल गुणनखंड ही तोड़वाऊंगा। कौन सा? जो 3 पद में है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक माइनस वाला भी क्वेश्चन बना लेते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी कि माइनस में टूटेगा कैसे। जैसे क्वेश्चन दे दे 3x² प्लस 5x - 2, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। क्या करना है? गुणनखंड तोड़ना है, शून्यक निकालना है। कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आसान से सवाल का आसान सा जवाब, और थोड़ा डिफिकल्ट हो तो उसे और आसान बनाना चाहिए। देखिए मैथ है ना, तो कंसेप्ट की बात है, जितना रिहर्सल करेंगे उतना ही मजा आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा चीज मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि वास्तव में क्या ये रूल माइनस वाले पर भी काम करता है कि नहीं करता है। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले प्रथम पद 3 है, अंतिम पद क्या है, -2 है। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किया जाता है। चलिए गुणा और माइनस, इसको मैंने कोष्ठ क्यों लिखा है, रीजन ये है कि यहाँ पे गुणा और एक माइनस। अगर गणित का ये नियम कहता है कि 2 गो साइन एक साथ आ जाए, देखिए मैं बता रहा हूँ ना, 2 गो साइन एक के साथ आ जाएगा तो बाद वाला जो साइन आएगा उसको कोष्ठ में कर देना है, ठीक है ना। ये मैथ का रूल कहता है। उस रूल के आधार पर मैंने गुणा और माइनस जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं तो एक को क्या कर दिए, कोष्ठ कर दिए। गुणा कीजिए, 3 दूनी 6, माइनस संख्या अधिक है तो मतलब -1 है तो माइनस लिख देंगे, 3 दूनी 6, और माइनस संख्या गुणा करते समय एगो है तो, यानी विषम संख्या में अगर है माइनस तो माइनस में ही रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किया जाता है, मैंने गुणा कर दिया। यदि गुणनफल माइनस में आता है, देखिए यहाँ प्लस वाला निष्क्रिय हो गया, प्लस वाला काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे माइनस आएगा तो 2 नंबर वाला काम नहीं करेगा, प्लस वाला काम करेगा तो माइनस वाला नहीं, माइनस वाला काम करेगा तो प्लस वाला नहीं। एकदम नॉर्मल से हिसाब से समझना है। माइनस में आएगा तो माइनस वाला रूट। क्या कहता है, यदि गुणनफल माइनस में आता है तो मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा, मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा। तो मध्य पद क्या है, इसको पहले मध्य पद को पकड़ लीजिए भाई, ये हो गया, ठीक है ना, मध्य पद ये हो गया। अब ऊपर टूटेगा घटेगा, तो इसको तोड़ने से पहले इसको उतार लो, 3x², ठीक है ना, प्लस है तो प्लस उतार दो, -2 है तो -2 उतार दो, बीच में कोष्ठ कर दो। इसी में भरना है, क्या भरना है आपको, भरना है, क्या भरना है आप जानते हैं, क्या भरना है आप जानते हैं। देखिए कैसे भरेगा, ये देखिए यहाँ पे क्या करें, यदि गुणनफल माइनस में आता है तो मध्य पद ऊपर टूटेगा। तो मध्य पद क्या है, 5 है, 5 के ऊपर जाइए, 6, 7, 8, 9, ये ना आएगा जी, यही ना आएगा। यदि गुणनफल मतलब माइनस में आता है तो मध्य पद ऊपर टूटेगा और घटेगा। तो मध्य पद ये हो गया, उसको ऊपर तोड़ेंगे 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, ऊपर टूट गया। अब घटाइए, 6 में से क्या घटाएंगे कि 5 आ जाएगा, यानी हर हाल में पहले 5 लाना है तो 5। 7 में से क्या घटाएंगे, 2। 8 में से क्या घटाएंगे, 3। 9 में से क्या घटाएंगे, 4, तब तो 5 आएगा ना। अब क्या है, चेक करेंगे ना, घटाने के बाद तो मैंने बीच में ला दिया, अब हमको गुणनफल भी चाहिए तो गुणा किए, 6 एकम 6 फर्स्ट में ही आ गया, मतलब यही टूटेगा।
इन लोगों से कोई मतलब नहीं। क्यों? 7 दूनी 14, 8 तरीके 24, 9 चौका 36, कोनो मैच नहीं कर रहा है, केवल ये मैच कर रहा है, तो इसी संख्या को ले लेंगे। तो लेंगे क्या? तो जो घटाए होंगे वही क्या? 6 माइनस 1, यानी कह रहा है 6x माइनस 1 का मतलब एगो x हो जाता है, 2 का मतलब 2x, 3 का मतलब 3x, यानी 2 का मतलब 2 गुणे x बराबर 2x। अच्छा, 1 का मतलब 1 गुणे x बराबर x। बात समझ रहे हैं ना? इसीलिए ऐसा लिखा जाता है, 1 के जगह पर x ही लिख दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2। क्वेश्चन ये है कि आपने साइन क्यों नहीं बदला है? तो बाहर प्लस होता है ना, तो साइन नहीं बदलता है, माइनस रहेगा तो बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। देखिए, मैं 2 क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन के कंसेप्ट को मैं दे रहा हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आवे। ठीक है, अब देखिए कॉमन लेना है। क्या बोले हैं? मध्य पद तोड़ने के बाद 4 पद प्राप्त होता है, जिसे मन में 2 भागों में बांट देते हैं। तो मन में 2 भाग में इसको बांट लिए, दोनों भागों में से क्या कहते हैं? दोनों भागों में से कॉमन निकालते हैं। चलिए कॉमन निकालते हैं। तो देखिए, मैंने बताया नहीं कि यहाँ पे x रहेगा तो सीधा x निकाल दीजिए। कोई ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसा टेबल लीजिए जिसमें 3 और 6 उस टेबल में आ जाता हो। वो पहाड़ा में 3 और 6 आता हो, तो 3 के ही पहाड़ा है तो 3 ले लीजिए। 3 से 3 कट गया, 2 x था वो निकल गया, तो एक x प्लस है तो प्लस, 3 दूनी 6x कट गया। क्लियर? यहाँ पे जो साइन है वही ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए x है, इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। कोई ऐसा अंक, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है, तो जहाँ कुछ शामिल है वहाँ एक शामिल होता है, इसीलिए एक कॉमन ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस x हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 से 2 भाग करें तो 2 हो जाएगा। बाहर बाहर को एक कोष्ठ में, मैंने क्या बोला है? दोनों भागों में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन वाले को एक कोष्ठ में, तो कॉमन वाला क्या है? एक को 2 कॉमन यही लिए है ना, तो इसको एक कोष्ठ में लिख देंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? 2 कोष्ठों के बदले एक कोष्ठ लिख देंगे, तो 2 कोष्ठ यही ना है जी, उसके बदले एक कोष्ठ लिख देंगे। अब क्या करना है? शून्य दोनों के बराबर में 0 दिखाइए। चलिए 0 दिखाते हैं। 3x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0। उसके बाद शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो -1 है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है, दूसरे तरफ जाएगा तो -2, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका आंसर हो गया, x का मान 1/2 और -2। इस तरह से क्वेश्चन होता है आसान। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरह से कोई भी किसी भी क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है ना? आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, इसमें कमेंट किया हुआ है। ठीक है, मैं उनका प्रयास करता हूँ एक बार। चलिए कल बताएं, कल उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिमाग पर याद नहीं है, वीडियो बनाते समय मैं सीधा का सीधा केवल स्टडी पर फोकस करता हूँ, इसलिए